सर प्रोजेक्शन मॉलिक्यूल। चलो देखो जल्दी बेटा। सर सर प्रोजेक्शन ऑफ मॉलिक्यूल। सर प्रोजेक्शन ऑफ देखो यहाँ अगर हम बात करें तो अपने पास ऐसा कुछ मॉलिक्यूल दिया हुआ है। यहाँ ध्यान से देखना है, ऐसा कुछ मॉलिक्यूल है, ये आपका sp3 है, कायरल टाइप का एटम है, कायरल एटम है। अभी बताओ, अगर हम बेटा ऐसे इसको देखना, अगर मैं दो वैलेंसी को प्लेन में रख रहा हूं, किसको प्लेन में रखा? रेड और येलो को। पर रेड है, अगर मैं इन दोनों को प्लेन में रख रहा हूं तो बताओ क्या हो रहा है? क्या दिख रहा है आपके सामने? कौन सा आ रहा है? ब्लू। पीछे कौन जा रहा है? ग्रीन। तो पीछे वाले को हम किससे बनाते हैं? डैश से, और जो सामने आता है उसको सॉलिड से। सॉलिड बना दिया। ये आपने क्या किया? सॉलिड बनाया, जिसको हमने क्या बोल दिया? डैश डैश करके बनाया। क्या हो गया अपना? समझ में आया? देखना, इसको बोलते हैं अपन बैच, बैच डैश रिप्रेजेंटेशन। मतलब ये अपन ने कैसे बनाया? 3D, 3D में बनाया। 3D प्रेजेंटेशन ऑफ अपने बैच। बनाया कि नहीं बनाया? ऐसा है अपने पास मॉलिक्यूल, अपने पास जो रेड, ऐसा ऐसा मॉलिक्यूल है। ये अपन 3D में अपन ने मालूम है कि भाई ये और ये क्या है? ऑन दी प्लेन है, ये टूवर्ड्स दी ऑब्जर्वर है, ये अवे फ्रॉम दी ऑब्जर्वर। जो भी आप सामने से देख रहा है तो उसे मालूम है कि भाई ब्लू उसके साइड आ रहा है, ग्रीन उससे पीछे जा रहा है, और रेड और येलो क्या है? अपन रेड और येलो किसमें है? ऑन दी प्लेन है। ये होता है बैच डैश और 3D में रिप्रेजेंट। अब इसको अपन क्या करते हैं? 2D में रिप्रेजेंट करते हैं। अब 2D में रिप्रेजेंट करने के लिए अपन लोग क्या करते हैं? अपन 2D में इसको रिप्रेजेंट करेंगे। 3D से किस में ले जा रहा हूं बेटा? 2D में ले जाऊंगा। इसी मॉलिक्यूल को रिप्रेजेंट करने के लिए मैं क्या कर रहा हूं? फिशर प्रोजेक्शन बनाता हूं। क्या बनाता हूं बेटा? फिशर प्रोजेक्शन। फिशर प्रोजेक्शन में सिंपल ये किया जाता है कि फिशर प्रोजेक्शन में अपन जब किसी भी कायरल एटम का या किसी भी sp3 एटम का अपन जब रिप्रेजेंटेशन करते हैं तो ऐसे करते हैं। देखो, ये क्या है? सॉलिड, और ये क्या है? डैश। इसका मतलब क्या हुआ? छह बताओ। इसका मतलब क्या हुआ? ये दोनों बैलेंसी पीछे जा रही हैं। वर्टिकल बैलेंसी क्या है? अवे फ्रॉम ऑब्जर्वर। और हॉरिजॉन्टल बैलेंसी क्या है? टुवर्ड्स दी ऑब्जर्वर। ऐसे कर दिया हमने। अभी अभी जो अपने पास ये मॉलिक्यूल ऐसा था, अपन ने अब इसको ऐसे कर दिया। देखो ऐसे कैसे दिख रहा है? ऐसे में क्या हुआ? ये बताओ, ये दोनों क्या हो रहा है? आपके साइड आते हुए दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है? देखो ये दोनों अगर आप देख पा रहे हो तो यहाँ पे ग्रीन और ब्लू आपके साइड आ रहे हैं, और प्लेन ये है। प्लेन कौन सा है बेटा? प्लेन अपने पास ये वाला है। देखो
प्लेन अपने पास ये वाला है। अगर आप देख पा रहे हो तो ब्लू और ग्रीन आपके साइड आ रहे हैं और रेड और येलो कहाँ जा रहे हैं, पीछे जा रहे हैं कि नहीं जा रहे। इस रिप्रेजेंट ऐसे किया तो हमेशा ध्यान रखना है कि ये अपन किसके लिए बात कर रहे हैं, ये अपन बात कर रहे हैं फिशर प्रोजेक्शन। किसकी बात कर रहे हैं बेटा, फिशर प्रोजेक्शन। फिशर प्रोजेक्शन में एक चीज ध्यान रखना, ये जो हॉरिजेंटल होते हैं, हॉरिजेंटल क्या होते हैं, टुवर्ड्स द ऑब्जर्वर। वर्टिकल अवे टुवर्ड्स द ऑब्जर्वर, अवे फ्रॉम द, ऐसे बनाया जाता है। अब हमारे पास कुछ ऐसा हमने कर दिया, देखो अपने पास क्या था बेटा, ऐसा था, अपन ने इसको घुमा के ऐसा कर, तो कभी भी मॉलिक्यूल को हम रोटेट करते हैं तो उसका चेंज नहीं होता है, कॉन्फिगरेशन चेंज नहीं होता, जैसा है वैसा ही रहेगा। आप ऐसे खड़े हुए हो, अगर आपको लिटा दें तो ऐसा नहीं हो गर्दन यहीं रहेगी, हाथ वहां पहुंच जाए, पूरा शरीर ही मूव करेगा। अपन पूरी बॉडी मूव कराएंगे तो क्या आपका कॉन्फिगरेशन चेंज होगा, आपका हाथ यहीं रहेगा, लेफ्ट ये कहलाएगा, राइट 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 ये कहलाएगा, लेफ्ट ये कहलाएगा। आप लेट जाओगे तब भी कोई परेशानी नहीं, और उल्टे हो जाओगे तब भी कोई परेशानी नहीं। हाँ ऐसा भले हो कि हाथ निकाल के यहाँ लगा दें, ऐसे अब क्या कर रहा हूं मैं, ये एक एटम निकाल के कहीं और लगा रहा हूं, तब चेंज होंगी चीजें। अदरवाइज अपन मॉलिक्यूल को जैसे करना है वैसे करते रहो, कोई चेंज नहीं होता। मॉलिक्यूल फिर तो क्या होता है, स्पेसिफिक होता है कि कैसा हम देख रहे हैं। आप ध्यान रखना है मॉलिक्यूल को मैं कैसे भी कर दूं, कैसे ही कर लूं, कोई फर्क नहीं पड़ता। फर्क कब पड़ता है, जब मैं एटम निकाल के एक जगह से दूसरी जगह, पूरा मॉलिक्यूल वहीं है, एक एटम उठा के यहाँ कर दूं, दूसरा वहां कर दूं, तो दिक्कत हो सकती है। समझ में आया। तो हमने क्या किया, ये 3D को हमने ऐसे बनाया। अब इसके बाद हम लोग क्या करते हैं, अब देखना जो अपन बात कर रहे थे, अपन बात कर रहे थे कुछ इसकी, ऐसा है अपने पास। अब मुझे ये बताओ, जैसे ऐसे मान लो कि ये जो अपना वर्टिकल है वो ऐसे आ रहे हैं, वर्टिकल कैसे आ रहे हैं, वर्टिकल आपके साइड आ रहे हैं, और जो सॉरी हॉरिजेंटल, हॉरिजेंटल कहाँ आ रहे हैं, हॉरिजेंटल आपके साइड आ रहे हैं ऐसे, ये वाले ग्रुप कहाँ आ रहे हैं, आपके साइड, और ये है ऐसा, ऐसा बन गया। ये अपन ऐसा ही तो देख रहे हैं, अभी देखो अपने पास जो दिख रहा है वो ऐसे ही दिख रहा है, ये दोनों ऐसे दिख रहे हैं, देखो ऐसे हाथ आपके साइड दिख रहे हैं। तो ये समझ जाओ कि जब भी हम फिसर बनाते हैं तो अपन ऐसे खड़े हो गए, दो हाथ आपके साइड है, कौन से, हॉरिजेंटल वाले, और ये ऊपर नीचे कहाँ जा रहे हैं, आपसे दूर जा रहे हैं, अवे फ्रॉम द ऑब्जर्वर। अगर आपसे पूछा जाए कि फिसर में जो वर्टिकल लाइन होती वो क्या रिप्रेजेंट करती, तो वर्टिकल लाइन अवे फ्रॉम द ऑब्जर्वर, हॉरिजेंटल लाइन टुवर्ड्स द ऑब्जर्वर। अब मुझे बताओ, मैं आपसे बोलूं कि इसको 2D में बनाओ, 2D में बनाओ, सर क्या होता है, आप तो ऐसे मानो कि मॉलिक्यूल ऐसा है, मॉलिक्यूल ऐसा है, ऐसा आ गया। अब इस पे आप लाइट डालो, लाइट देखो, इसकी शेडो देखना, शेडो कैसी दिखेगी, इसकी शेडो कैसी दिखेगी आपको, आपको भले ही देखो, भले ही ये एंगल पे है, लेकिन जब इसकी आप शेडो बनाओगे तो ऐसे बनेगी कि नहीं बनेगी, ये वाली लाइन, भले ही ये एंगल पे है। देखो मैं ये बोल रहा हूं कि जो रेड और येलो जिस जिस लाइन से कनेक्ट हो रहा है उसकी शेडो शेडो अगर आप पीछे डालोगे तो ऐसी स्टेट आएगी कि नहीं आएगी, और ऐसी इसकी आप शेडो बनाओगे तो ऐसी आएगी कि नहीं आएगी। तो 2D में जब हम रिप्रेजेंट करते तो इसको अपन ऐसे बना देते हैं, तो ऐसा ना लिख के ऐसे लिख देते। मतलब फिसर क्या है, किसी भी मॉलिक्यूल की शेडो है। कब शेडो लेना है, जब दो वैलेंसी, हॉरिजेंटल वाली वैलेंसी कहाँ हो, हॉरिजेंटल वाली वैलेंसी कहाँ हो, टुवर्ड्स द ऑब्जर्वर, और वर्टिकल वैलेंसी क्या हो, अवे फ्रॉम द ऑब्जर्वर। उस समय इसका पिक्चर क्लिक कर लो 2D में। आप सोचो यहां से अगर आप लाइट डालोगे तो उसकी शेडो कैसे बनेगी, शेडो ऐसे ही तो बनेगी, देखो शेडो ऐसे आएगी। ये दोनों लाइन है, ये इन दोनों लाइन को आप देखोगे तो एकदम सीधी दिखेंगी, दोनों लाइन को अगर आप देखोगे तो ये ऐसा दिखेगा मॉलिक्यूल, देखो ऐसा हो जाए। इसी को बोलते हैं फिसर। क्यों क्या बोलते हैं बेटा, फिसर प्रोजेक्ट। हम किसी भी मॉलिक्यूल को, हम किसी मॉलिक्यूल को क्या करते हैं, 2D में जब हम रिप्रेजेंट करते हैं, 2D में उसका प्रोजेक्शन लेते हैं। और कब लेते हैं, कब लेते हैं बेटा, जब हॉरिजेंटल वाली कहाँ हो, अवे फ्रॉम ऑब्जर्वर,
और बट सॉरी हॉरिजेंटल क्या हूं, टूवर्ड्स द ऑब्जर्वर, और वर्टिकल क्या हूं, अवे फ्रॉम द ऑब्जर्वर। वर्टिकल कहाँ हूं, अवे फ्रॉम द ऑब्जर्वर। इसको अपन इसी को बोलते हैं, ऐसा लिख के अपन इसको इसमें कन्वर्ट कर कहलाता है अपना फिशर प्रोजेक्शन। सर towards the observer and vertical away from the observer, vertical away from the observer। चले ऐसे बना, गोल्डन रूल के अकॉर्डिंग रूल दिया गया है, गोल्डन रूल। मैक्सिमम कार्बन एटम किसमें, वर्टिकल लाइन कहाँ होना चाहिए बेटा, मैक्सिमम सी एटम, मैक्सिमम कार्बन एटम हम कहाँ रखने की कोशिश करेंगे, हॉरिजॉन्टल लाइन। कार्बन कंटेनिंग फंक्शनल ऑन वर्टिकल लाइन। अगर हम गोल्डन रूल के अकॉर्डिंग अगर हम फिशर बनाएंगे तो हम ये ख्याल रखेंगे बेटा, मैक्सिमम कार्बन एटम कहाँ होने चाहिए, वर्टिकल पे। तब ये वाली लाइन किसको पसंद है, कार्बन को पसंद, वर्टिकल लाइन किसको पसंद है, कार्बन को। अगर कार्बन कंटेनिंग कोई फंक्शनल ग्रुप है तो गोल्डन रूल के अकॉर्डिंग अपन फिशर ऐसे बनाएंगे, ऐसे बनाएंगे कि कार्बन कंटेनिंग फंक्शनल ग्रुप कहाँ आना चाहिए, वर्टिकल लाइन पे। मैक्सिमम कार्बन एटम कहाँ आना चाहिए, वर्टिकल लाइन पे। मैक्सिमम कार्बन एटम कहाँ आना चाहिए, वर्टिकल लाइन पे। तो कार्बन कंटेनिंग ग्रुप किस में आना चाहिए, वर्टिकल लाइन पे आना चाहिए। समझ में आया, कार्बन कंटेनिंग ग्रुप कहाँ आना चाहिए, वर्टिकल लाइन पे। और फंक्शनल ग्रुप अगर कोई कार्बन, जो कार्बन मैक्सिमम कार्बन एटम कहाँ आएगा, वर्टिकल लाइन पे। अगर कोई फंक्शनल ग्रुप कार्बन कंटेंट की है तो उसको भी हम कहाँ डालेंगे, वर्टिकल लाइन पे डालेंगे। ये अपन ने किसके बारे में पढ़ लिया बेटा, फिशर के बारे में। इसको अपन बोलते हैं फिशर क्या है, 2D रिप्रेजेंटेशन ऑफ मॉलिक्यूल। कब रिप्रेजेंट किया जाता है, वर्टिकल वाले टूवर्ड्स दी ऑब्जर्वर हो, हॉरिजॉन्टल वाले क्या हो, अवे फ्रॉम दी ऑब्जर्वर। ये होता है अपना फिशर प्रोजेक्ट। बैच डैश टू फिशर बैच डैश से फिशर में कैसे कन्वर्ट करेंगे। समझ में आया, क्या क्या पूछा गया है, बैच डैश से फिशर को में कैसे कन्वर्ट करेंगे।
सिंपल तरीका, सिंपल तरीका क्या है वेज डैश को कन्वर्ट करने का? सिंपल तरीका से ये है कि जो अपने ऑन दी प्लेन है, देखो क्या करेंगे अपन, जब भी अपन को क्या बनाना है बेटा, फिशर बनाना है, तो अपन क्या करेंगे, फिशर ऐसे बनाते हैं कि नहीं बनाते, क्रॉस बनाएंगे, क्रॉस किसको रिप्रेजेंट करेगा, इस वाले एटम। अब सेकंड, अपन को क्या करना है, जो ऑन दी प्लेन है, जो क्या है बेटा, ऑन दी प्लेन, ऑन दी प्लेन कौन कौन है, रेड और येलो, रेड ऊपर येलो नीचे, आया कि नहीं आया? अब मुझे बताओ आपके साइड कौन सा एटम है, उल्टा लिख दी, ब्लू बना लेता हूं, आपके साइड कौन सा है, जो आपके साइड एटम है उसको पकड़ो आप, आपके साइड एटम कौन है, हमेशा क्या ध्यान रखना है, जो आपके साइड है उसको पकड़ना है, बाहर कौन निकल रहा है, बाहर कौन निकल रहा है, ग्रीन तो अंदर है, तो क्या ग्रीन वाले को पकड़ पाओगे, मैं आपसे बोल रहा हूं कि यार एक काम करो, रेड और येलो, आपको आपको क्या करना है, एटम पकड़ना है, कौन सा पकड़ पाओगे आप, आपके सामने वाला कि पीछे वाला, सामने वाला पकड़ो, सामने वाला आपने पकड़, अब सामने वाले को, सामने वाले देखो ऐसा है, ऐसा है, अब अपन ने पकड़ा सामने वाले को और मैं क्या करूंगा, आप जिस साइड से, ये बताओ, ये दोनों आपको सिंपल ये ध्यान रखना है कि ये बताओ आप पकड़ने जाओगे तो यहां से आपको, जहां से ये दोनों एटम दिख रहे हैं, जहां से ये चोंच खुल रही है वहां से आपको कहां से देख रहे हैं यहां से, यहां से अपनी ये चोंच खुल रही है, यहां से अपन देख नहीं देख रहे हैं, यहां से अपन देख रहे हैं, कहां से देख रहे हैं, जहां से चोंच, अपन यहां से नहीं देखेंगे, जहां यहां से, अब इसको क्या करना है, ये जो अपना सॉलिड वाला है उसको उठा के पलट देना है, ऐसे पलटोगे तो लेफ्ट में जा रहा है कि राइट में, लेफ्ट में जा रहा है कि नहीं जा रहा है, तो यहां पर लेफ्ट कौन है, ये है कि ये है, इसको आप पलटोगे, ऐसा मान लो ऐसा था, इसको आप उठा के ऐसे पलटोगे कि नहीं पलटो, ऐसा पलटोगे तो ब्लू कहां आ जाएगा, ये क्या करना है, यहां पर भी अपनी ये चोंच खुल रही है, उसमें से सॉलिड वाला पकड़ना है, क्या करना है बेटा, सॉलिड वाला पकड़ना है, आपने ऐसा था, ऐसे उठा के इसको ऐसे, इसको पकड़ के घुमाओगे, सॉलिड वाले को ओपन बुक मेथड बोलते हैं, बुक मेथड, तो आप कैसे खोलते हो, दिखाओ, ये ये अपने पास ऐसे, ऐसे बुक है, अब अपन को खोलना है तो कौन सा पेज खोलने जाते हो, सामने वाला कि पीछे वाला, सामने वाला ही खोलोगे ना, ऐसे करके, ऐसे 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 खोलते हो बुक, बुक भाई ऐसे रखी हुई है, तुम कैसे पढ़ते हो, ऐसे पढ़ते हो कि पीछे वाला पढ़ते हो, पीछे वाला, बुक खोल लिए तो फ्रंट पेज खोलोगे कि बैक वाला खोलोगे, क्या कहते हो, तभी नंबर नहीं, कॉन्सेप्ट ही क्लियर, ऐसे ऐसे ओपन करते कि नहीं करते, देखो कैसे कर रहे हैं, देखो ऐसे आधी खुली हुई है तो किसको पकड़ के खींचोगे, सामने वाले को, सुनो, अगर बुक ऐसी है तो ऐसी खोलोगे, अगर मान लो बुक ऐसी रखी है तो ऐसा खोलोगे, इस साइड से खोलोगे, जहां से ओपन हो रही वहीं से खोलोगे ना, ये बताओ कि इस साइड से पकड़ के खोलने लगोगे, साइड से खुलेगी क्या, अब आप बोलोगे सर आप यहां से क्यों नहीं पलटी मार रहे भाई, यहां से ओपन है ना पार्ट, तो ऐसी है बुक, अच्छे बताओ, ऐसी बुक है तो आप ओपन कैसी करोगे, ऐसे करने जाओगे, अगर ऐसे मान लो आपकी जो आपके सामने है वो क्या है, सॉलिड, जो आपसे जो बैक साइड में पेज आ रहे हैं वो है डैश, उसको कुछ नहीं करना है, ये अपन क्या करेंगे, ऐसे बुक ओपन करेंगे कि नहीं करेंगे, अगर ये बुक ऐसी होती तो देखो यहाँ पे, अगर ये बुक ऐसी है, ऐसी तो कैसी ओपन करोगे, ऐसा ओपन करोगे कि नहीं करोगे, समझ में आया, अपन को क्या करना है, सिंपल, अपन को बुक ओपन करने वाला रूल, या बुक ओपन करनी तो आती है, अब आप बताना, ये अपन ने बना लिया, मतलब ये मालूम है ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, ये रिप्रेजेंट कर रहा है ऐसे, वैसे अपन ये ऐसे बार बार नहीं बनाते हैं, हाँ, एंगल में, ये तो है, क्या है, रेड, ये येलो, ग्रीन, ये आया कि नहीं आया,
अब मुझे ये बताना, जैसे मैं आपको एक मॉलिक्यूल दे रहा हूं, उसका बनाने की कोशिश करना। कैसे कन्वर्ट करोगे इसको, मेरे साथ करना। देखो यहाँ पे लोग, यहाँ देखो, ये बताओ ये मेरे पास दिया है कि नहीं दिया है? ये मॉलिक्यूल मेरे पास है, तो पहले क्या करना है? क्रॉस बनाना है। क्या बनाना है बेटा? क्रॉस। कोड को याद करना है, क्रॉस खींच दिया, दिया क्रॉस बन गया। क्रॉस बना। अब मुझे बताओ कौन कौन से प्लेन में है? CS3 और ET। CS3 जो जहां जैसा है, जो ऊपर है वो ऊपर, जो नीचे है नीचे। आ गया। अब बताओ किसको पकड़े, फ्लोरीन को या हाइड्रोजन को? क्यों? बुक कैसे ओपन करते हो? जो पेज ऊपर होता है उसी को पलटते हो। अब बुक में कहां से ओपन करने जाऊंगा? इस साइड से। साइड तो पेज है ही नहीं है, पेज कहाँ है? इस साइड से करोगे ऐसे, यहाँ पे अपन होंगे। अभी बताओ ये ऐसा है तो ये पलटाएगा कहाँ, राइट साइड या लेफ्ट साइड? अगर बुक ऐसी है तो कहां पलटाएगी? राइट साइड पलटाएगी। कहां पलटाएगी बेटा? राइट साइड पलटाएगी। इस बुक को उठा के अपन ने, ऐसी थी उसको उठा के ऐसे खोल, कहां जाएगा? हाइड्रोजन यहां, क्लोरीन। बन गया। बना कि नहीं बना? बोलो कैसे। बहुत आसान है सर। आसान काम करते, काम को हम पहले टप करते हैं करने की। चलो समझ गया ना क्या करना है? तो सर में हॉरिजेंटल किसको रिप्रेजेंट करता है? तो आप तो ऐसे बोलो, हाथ, हाथ खोल के हाथ सामने करके खड़े हो, तो आपके हाथ कहाँ आ रहे हैं? हॉरिजेंटल में आ रहे हैं कि वर्टिकल में? हॉरिजेंटल में। कल आपको खड़े, आपको ऐसे खड़े हो तो आपके अगर आप हाथ खोल के खड़े हो जाओगे तो हाथ कहाँ आएंगे? हॉरिजेंटल पे। फिर सर में जो हॉरिजेंटल होता है वो, सर का जो हॉरिजेंटल होता है टूवर्ड्स दी ऑब्जर्वर, वर्टिकल होता है अवे फ्रॉम दी ऑब्जर्वर। बनाते कैसे? सिंपल बता दिया भाई। जो ऑन दी प्लेन है उनको स्ट्रेट लाइन पे डाल दो, जो आपके बेज डैश में जा रहे हैं, बेज वाले को पकड़ के घुमा दो। वो बुक को क्या करना है? बुक को ओपन करना है। क्या करना है बेटा? ओपन। बनाना है बेटा, गलत बने तो गलत क्या बनेंगे? करना ही नहीं है, पलटी माननी है। क्या मानना है?
जल्दी बनाओ। सही से बनाना। सही से बनाना मतलब ये सही बनाना। इसको डैश कर दो, इसको वेज कर दो। सॉलिड और डैश। सॉलिड और डैश सही से बना, क्या करना है? से साइड हो गया? हो गया होगा शायद। क्या करोगे? CH3H, क्लोरीन को उठा के फ्लोरीन ब्रोमीन। सही है क्या? सही है? देखो कितने लोगों का सही आया, सभी का। कि नहीं किया यार? में हाइड्रोजन कौन जाएगा यार? यहाँ पे टी पर CH7 आएगा। कौन जाएगा? CH3 उस साइड जा रहे हैं। सही है? सिक्स्थ वाला कैसे करें यार? देखो दो तरीके हैं। क्या मैं इसको ऐसे कर सकता हूं? ऐसे करोगे तो क्या होगा? ये बताओ। जैसे आप एक चीज ध्यान देना, एक चीज, थोड़े बेसिक चीजें हैं। अभी बताओ, जैसे मान लो ये डस्टर पे ये ऐसा पेन दिख रहा है, इसको मैं कैसे ही घुमा दूं? यही अंदर से बाहर हो जाएगा। ये अंदर से बाहर कब तक नहीं होगा? जब तक आप रोटेट पलटी नहीं मारोगे। अदरवाइज अगर आप इस प्लेन में रख के, ऐसे रख के आप कितना ही रोटेट कर दो, कुछ होने वाला है क्या? जो चीज अंदर है वो अंदर रहेगी, जो चीज बाहर है बाहर रहेगी। अब आपको पकड़ के मैं कैसे ही घुमा दूं, 360 से घुमा दूं तो आपके फेस सामने ही रहेगा, और अगर पलटी मार दूंगा तो उल्टा हो जाएगा। अब इस मॉलिक्यूल को मैं कैसे ही घुमा सकता हूं, कुछ फर्क पड़ेगा? इसमें बोर्ड के प्लेन में घुमा सकता हूं। मैं चाहूं तो देखो, अब आप देखना मैं क्या बोल रहा हूं। मैं चाहूं तो इसको ऐसे भी घुमा सकता हूं। ऐसे घुमाऊंगा तो ये ऐसा हो जाएगा, देखना HCH3 ऊपर। भाई अगर मैं ऐसा पकड़ के घुमाऊंगा तो जो यहाँ पे ऊपर वाली चीज है वो नीचे आएगी, और ये जो नीचे वाली चीज है वो कहाँ जाएगी? ऊपर। तो ऐसे ये आएगा, ऐसे ये आएगा, तो यहाँ पे आ जाएगा ये Br। ये क्या आ जाएगा? अरे आएगा कि नहीं आएगा? अब आप बोल रहे ये हमने क्या किया? हमने ये क्लॉकवाइज घुमा दी। अब कोई बच्चा बोलेगा नहीं सर हमारा तो मन कर रहा है एंटी क्लॉकवाइज, क्योंकि हम उल्टे उल्टे काम करते हैं, एंटी क्लॉकवाइज घुमाना है। एंटी क्लॉकवाइज घुमाओगे तो उसको ऐसा करोगे। ऐसा करोगे तो क्या होगा? आप ऐसा कर रहे हो तो हाइड्रोजन ऐसे पहुंच जाएगा। हाइड्रोजन कहां पहुंचेगा? अब बताओ, आप अगर एंटी क्लॉकवाइज घुमाओगे तो हाइड्रोजन ऊपर जाएगा और CH3 हाइड्रोजन आया कि नहीं आया? अब क्या होगा? ऐसे घुमा, उल्टा बना दिया है। हाइड्रोजन यहाँ, CH3 यहाँ, आया कि नहीं आया? और ये क्या होगा? Br यहाँ आ जाएगा और H डैश में पहुंचेगा कि नहीं पहुंचेगा? पहुंच गया कि नहीं पहुंच गया? जैसे घुमाना है वैसे घुमा लो आप, तो मुझे कोई टेंशन। अब इसका हम क्या बनाने वाले हैं? फिसर। कितना एटम है? एक गैस भी। ऊपर कौन? ये कौन? H। बताओ हो गया। पलटी कौन मारेगा, Br या OH? जो आपका सॉलिड में है वही पलटी मारेगा। Br यहां आएगा और OH यहां जाएगा कि नहीं जाएगा? और इसका कैसा बनेगा? H
ये हुआ कि नहीं हुआ? अब ये बताओ, इसमें पलटी कौन मारेगा? पीआर मारेगा कि नहीं मारेगा? पीआर मारेगा और ओ एच यहीं रहेगा। बोलो सर ये तो डिफरेंट है, डिफरेंट नहीं है। कैसे? चाहे ये बना लो चाहे ये बना लो, बात बराबर। समझ में आया? देखो, फिसर प्रोजेक्शन में अपन पलटी नहीं मार सकते। क्यों नहीं मार सकते? क्योंकि फिसर प्रोजेक्शन का बेस ही खराब हो जाएगा। फिसर प्रोजेक्शन का बेस क्या है? फिसर प्रोजेक्शन का बेस ये है कि जो आपके जो ओरिजेंटल है वो क्या होने चाहिए? आपके साइड होने चाहिए, वर्टिकल वाले आपसे दूर। मान लो अगर आपने पलटी मार दी तो रूल ही उल्टा हो गया। जो हॉरिजेंटल जो वर्टिकल है वो आपके साइड आ जाएगा, हॉरिजेंटल आपसे दूर चला जाएगा। तो कभी भी हम फिसर में पलटी नहीं मारेंगे, क्योंकि जो ऐसा फिसर को हमने डिफाइन क्या किया है? फिसर को हमने डिफाइन किया है कि ऐसे मॉलिक्यूल का 2D में प्रोजेक्शन जिसका हॉरिजेंटल वाला पार्ट ऑब्जर्वर से दूर हो, वर्टिकल वाला क्या हो, सॉरी हॉरिजेंटल वाला टूवर्ड्स द ऑब्जर्वर हो, वर्टिकल वाला अबे हो। अगर मैं इसकी पलटी मार दूंगा, अब आप सोचो अगर इसकी मैं पलटी मार दूं तो क्या होगा? उल्टा हो जाएगा, फुली उल्टा हो जाएगा। कभी भी हम फिसर में पलटी इज नॉट अलाउड इन फिसर प्रोजेक्शन। पलटी नहीं मारे कभी भी हम फिसर में, पलटी नहीं। हाँ, आप रोटेट करना है, जैसा रोटेट करना है वैसा रोटेट कर दो, रोटेट करने में कोई टेंशन नहीं। इसका बनाओ, जहां तक है अपन इसको क्लॉकवाइज ही घुमाएंगे। कोई एक ही तरीका अपनाना हर समय। जल्दी बनाओ। समझ गया ना? पलटी तो अलाउड है ही नहीं। पलटी अलाउड नहीं है। क्या क्या अलाउड नहीं है वो देख रहा हूं। पलटी अलाउड नहीं है, दूसरा, 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 पीओएस हम देख सकते हैं, लेकिन सीओएस अभी इन पे डिस्कस करूंगा क्यों पीओएस हम चेक कर सकते हैं, सीओएस चेक नहीं कर सकता। बात करूंगा अभी। पीओएस चेक कर सकते हैं, सीओएस हम कभी भी फिसर में नहीं लगाएंगे, सेंटर ऑफ सिमेट्री। कभी भी हम सेंटर ऑफ सिमेट्री नहीं लगाएंगे फिसर में। कभी फिसर में सीओएस नहीं देखी जाती। लेकिन फिसर में सिर्फ क्या देखते हैं? पीओएस। अगर पीओएस देखना है तो अपन देख सकते हैं, सीओएस कभी नहीं देख। पलटी अलाउड नहीं है, रोटेशन अलाउड है, रोटेट कर सकते हो। बहुत इंपॉर्टेंट है, आगे चल के काम में आता। फिसर में क्या क्या अलाउ नहीं है? पलटी अलाउ नहीं है। और फिसर में क्या अलाउ नहीं है? फिसर में आप सीयूएस पे कभी कमेंट नहीं करोगे, फिसर को देख के पीयूएस पे कमेंट करोगे। हमें पीयूएस पे हम कभी भी कमेंट नहीं करेंगे। जल्दी बनाओ इन दोनों के 7th 8th। बन गए? बने कि नहीं? सर बन गए। ओपन करते हैं 9।
पलटी अलाउड नहीं है। पीओएस हम चेक कर सकते हैं, सीओएस हम फिर में चेक नहीं करेंगे। पीओएस हम चेक को बनाना था शायद। क्या करें, ऐसा घुमा दें? ऐसे घुमाओगे तो ऐसे आ जाएगा, टी यहां, एच यहां। यार आया कि नहीं आया? आ गया। बताओ क्या करें? क्रॉस बना लें, टी ऊपर एच नीचे, टी ऊपर एच नीचे। अब क्या करें? कौन बाहर है, बी आर या क्लोरीन? तो ब्रोमीन बाहर है कि क्लोरीन बाहर है? ब्रोमीन, तो ब्रोमीन की पलटी मारेंगे। ब्रोमीन राइट साइड। रह गया कि नहीं रह गया, ये बताओ? ईटी एस थ्री, इसकी पलटी मारें, हाइड्रोजन की। हाइड्रोजन कहां जाएगा? इस साइड, मतलब आप तो देखो पलटी मार के लेफ्ट साइड ला रहे हो कि राइट साइड? हम पलटी मार के कहां ला रहे हैं? लेफ्ट साइड, तो लेफ्ट साइड। राइट साइड कौन हो जाएगा? आया कि नहीं आया? अब ऐसे, ऐसा दिया है तो क्या करोगे? सर ऐसा दिया है तो क्या करोगे? सर ऐसा दिया है तो दो दो अपने पास sp3 है, दो खींच लो, क्रॉस बना लो। बना लिए? अरे बनाए कि नहीं बनाए? बना लिए। यहां ध्यान दो, बना लिए। अब क्या करेंगे? कहां से देखना ये क्या है बेटा? CH3। ये क्या है? CH3। आया कि नहीं आया? अब क्या करें? तो यहां से देखो, किसको किसकी पलटी मारे, हाइड्रोजन की कि ब्रोमीन की? हाइड्रोजन बाहर है, तो हाइड्रोजन कहां जाएगा? लेफ्ट साइड। हाइड्रोजन लेफ्ट साइड। बी आर। आया कि नहीं आया? इसमें बताओ, इसमें कौन है बाहर? हाइड्रोजन। हाइड्रोजन यहां, बी। बन गया कि नहीं बन गया? अरे बना कि नहीं बना? बन गया। ये कैसे करोगे? दो लाइन खींची, सर खींच दी। ऊपर कौन है? CH3। नीचे कौन है? मैं बताओ, इसमें कहां से देखोगे? यहां से। कौन पलटेगा? Br। OH यहां। इसमें इसमें कहां से देखोगे? साइड से। कहां से देखोगे? इस साइड से। इस साइड से देखोगे तो क्या होगा? कौन पलटाएगा? हाइड्रोजन। हाइड्रोजन यहां। आया कि नहीं आया? देखो, बना कि नहीं बना? बन गया। नाइन्थ मॉलिक्यूल को घूरो थोड़ा, देखो। तो नाइन्थ मॉलिक्यूल में, नाइन्थ वाले मॉलिक्यूल में बाहर कौन निकल रहा है? में भी हाइड्रोजन। अंदर कौन जा रहा है? यार अंदर सी है। क्या इसमें पीओएस है? ऐसे बीच में से कट करो, है कि नहीं है? देखो, पीओएस है कि नहीं है? पीओएस। हाइड्रोजन के नीचे हाइड्रोजन, ब्रोमीन के पीछे ब्रोमीन, एम ई के। तो इसमें भी पीओएस है कि नहीं है? देखो, है कि नहीं है? आपको बताया था पीओएस चेक कर सकते। पीओएस चेक कर सकते कि पीओएस चेक में कर सकता। सेवेंथ दिया है।
थर्ड क्लास भी एक है, जल्दी बनाओ।
हो गए? क्या रहा है इसका बेटा? एस थ्री की पलटी मारोगे बी की, यहाँ पे क्या आया? ये कैसा आ रहा है? तो ऐसा घुमाया होगा, एस थ्री यहाँ तो घुमाओगे तो ऐसा हो जाएगा, एच यहाँ आ रहा होगा, आर यहाँ पे क्या होगा, बी आर यहाँ, एच यहाँ। आया कि नहीं आएगा? आ रहा है कि नहीं आ रहा? ये बताओ, देखो इसको देख के क्या लग रहा है आपको? तो देख के क्या लग रहा है कि सीओएस है कि नहीं है? देखो 2D में देखोगे तो सीओएस लग रही है, देखो सीओएस। सीओएस क्या होती है? चलो बाद में बात करें, इसको बताओ क्या करोगे? एस थ्री चार हैं, चार हो गए। पहला क्या आएगा? बी, बी आर ओ एच, सी एल ओ एच, ओ एच, चार है, सी एल, सी एल क्या है? आया कि नहीं आया? आया कि नहीं आया? आगे बताओ, जल्दी बताओ। हैं? एक दो तीन चार पाँच छ, एक यहाँ से देखना चालू कर रहा हूँ। तो ये बताओ, तो अगर मैं देखूंगा तो सीएल, सीएल कहाँ पलटी मारेगा? सीएल मारेगा लेफ्ट साइड। इसको अगर मैं, बी आर यहाँ आएगा, ये एच यहाँ, ओ एच, यहाँ पे क्या होगा? एल यहाँ में, बी आर यहाँ, एच यहाँ, ये ऐसा जाएगा तो इस साइड ई, यहाँ पे एच, ये ऐसा आएगा तो ओ एच इस साइड, एच यहाँ। आया कि नहीं आया? बन गया कि नहीं बन गया? बना कि नहीं बना? बन गया। माहिर हो चुके, पूरा काम कर। कोई दिक्कत तो नहीं है किसी को? आर एंड एस कॉन्फ़िगरेशन बोल सकते हो। डिस्टेंस होता है, वैसे ही क्या होता है, ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म। आर एस कॉन्फ़िगरेशन असाइन करते हैं फॉर कायरल एटम। कायरल एटम होता है उसको अपन आर और एस कॉन्फ़िगरेशन, आर और एस। तो आर और एस के लिए सिंपल एक चीज होती है, आर और एस में अपन सबसे पहले क्या करना है, सबसे पहले रूल क्या होगा? अब कायरल एटम है तो कायरल एटम की चार डिफरेंट वैलेंसी होंगी, तो अपन को क्या करना है, सेट प्रायोरिटी।
अटैच, कायरल। डेटा में उससे 4 ग्रुप अटैच होंगे, उनको प्रायोरिटी ऑर्डर सेट करो। क्या करो? प्रायोरिटी ऑर्डर। सेकंड, इफ लोएस्ट, इफ लोएस्ट मतलब फोर्थ ग्रुप। फोर्थ ग्रुप हम किसको बोलेंगे? कि लोएस्ट, क्योंकि 4 है तो 4 प्रायोरिटी मिलेंगी, 4 हैं तो 4 प्रायोरिटी मिलेगी। इफ लोएस्ट मतलब फोर्थ ग्रुप ऑन वर्टिकल लाइन, वर्टिकल लाइन पे, मान लो अपन ने क्या किया, ये है अपने पास क्रॉस बनाया, तो 1 दिया, को 2 दिया, दिया इसको, ऐसा है। तो वर्टिकल लाइन मतलब इस लाइन पे आना चाहिए। वर्टिकल लाइन मतलब या फोर्थ ऊपर हो या फोर्थ नीचे। सुन क्या बोला है, 4 डिफरेंट ग्रुप होंगे, उनको अपन क्या करेंगे? ऑर्डर के अकॉर्डिंग टू सीआईपी रूल। सीआईपी रूल यहां लिख, अकॉर्डिंग सीआईपी रूल के। अपन ने सीआईपी पढ़ा था ना, सीआईपी रूल। सबसे पहले एटॉमिक नंबर देखते हैं, एटॉमिक नंबर जिसका ज्यादा होगा उसका ऑर्डर ज्यादा आएगा, जो पहले लगा होगा, जैसे अपन ने किया था। सीआईपी रूल के अकॉर्डिंग अपन क्या करेंगे? प्रायोरिटी सेट करेंगे। बात करेंगे लोएस्ट जो फोर्थ ग्रुप पे है, फोर्थ ग्रुप कहाँ होना चाहिए? वर्टिकल। अगर फोर्थ ग्रुप वर्टिकल पे है तो अगर हम फोर्थ वाले को छोड़ के, अगर हम फर्स्ट सेकंड थर्ड को ज्वाइन कर रहे हैं, हम फोर्थ वाले को छोड़ के हम क्या करेंगे? 1 2 3 को ज्वाइन करेंगे। क्या करेंगे? 1 2 3 को ज्वाइन करेंगे। और 1 2 3 को ज्वाइन करते हुए, ज्वाइन 1 फर्स्ट सेकंड थर्ड प्रायोरिटी ग्रुप, ज्वाइन फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड प्रायोरिटी, इनको आप ज्वाइन करो। अब इनको ज्वाइन करने के लिए या तो आप क्लॉकवाइज मूव कर रहे होगे या एंटी क्लॉकवाइज। क्या मूव करोगे? इनको ज्वाइन करने के लिए आप, जैसे मैं यहां से बोल रहा हूं, मैं इनको ज्वाइन कर रहा हूं 1 2 3, तो कैसे मूव कर रहा हूं? एंटी क्लॉकवाइज। एंटी क्लॉकवाइज मूव कर रहा हूं। मान लो 1 यहां है, 2 यहां है, 3 यहां है, तो फिर मैं कैसे मूव करूंगा? 1 2 3। कैसा आ रहा है ये? आ रहा है क्या बेटा? क्लॉकवाइज। मान लो 2 यहां है, 3 यहां है, 1 यहां है, अब कैसे मूव करोगे? 1 से 2, 2 से 3, कैसे काम, कैसे सर्कल बन रहा है? क्लॉकवाइज। क्लॉकवाइज मूव करोगे या एंटी क्लॉक? अगर हम क्लॉकवाइज मूव कर रहे हैं कहलाएगा आर। जैसे मैं क्लॉकवाइज, ऐसे है क्लॉकवाइज, क्लॉकवाइज मतलब ऐसे, ऐसे जाओगे कि नहीं जाओगे? ये कौन सा हाथ है? लेफ्ट है या राइट? राइट, तो ऐसे याद रखना है। होता है, समझ में आया? अपन खड़े हो गए और ऐसे घूम रहे हो, मतलब कहाँ घूम रहे हो? ऐसे, राइट। और एंटी क्लॉकवाइज को क्या बोलते हैं? एस। ये जो कॉन्पिशन होता है रिलेटिव कॉन्पिशन होता है, अपन रिलेटिवली बात कर रहे हैं। आर और एस, क्या है बेटा? आर, ये एस। अगर क्लॉकवाइज मूव कर रहे हो तो आर, एंटी क्लॉकवाइज मूव कर रहे हो तो एंटी क्लॉकवाइज, मतलब थर्ड, इफ लोएस्ट मतलब ग्रुप ऑन सॉरी फोर्थ ग्रुप अगर हॉरिजेंटल लाइन पे है तो क्या करें? अगर फोर्थ ग्रुप हॉरिजेंटल लाइन पे है तो क्या करना है? आर बिकम एस एंड एस बिकम आर। आर को एस बोलना है और एस को आर। समझ में आया रूल भाई? ये आर बिकम एस एंड एस क्या बन जाएगा? आर बन जाएगा। कब होगा ये? जब आपने सबको ज्वाइन किया। क्लॉकवाइज को क्या बोलते हैं? आर, एंटी क्लॉकवाइज को क्या बोलते हैं? एस। समझ में आया?
अगर वही चीज हॉरिजेंटल पे आ जाएगी तो फिर हम आर ना बोल के उसको क्या बोलेंगे, एस, और एस को क्या बोलेंगे, आर। क्लॉकवाइज आर, एंटी क्लॉकवाइज एस, ऐसे याद रखो, क्लॉकवाइज आर, एंटी क्लॉकवाइज एस। अगर हॉरिजेंटल पे तो यही नाम रहेगा, और वर्टिकल पे है तो यही नाम, हॉरिजेंटल पे है तो उल्टा हो जाएगा इसका। क्या हो जाएगा बेटा इसका, उल्टा। ध्यान दो। ऐसा है, आपको बताना है ये आर है या, पहले वो लिख लो। क्या बताया बेटा, सीआईपी रूल के अकॉर्डिंग प्रायोरिटी सेट करेंगे, चार ग्रुप रहेंगे, sp3 है तो चार ग्रुप रहेंगे, चार में से हमें क्या करना है, फोर्थ वाले को छोड़ देना है। 1 2 3, 1 2 3 को कनेक्ट करो। 1 2 3 को अगर मैं कनेक्ट करूंगा तो या क्लॉकवाइज मूव करूंगा या एंटी क्लॉकवाइज। क्लॉकवाइज मतलब आर, एंटी क्लॉकवाइज मतलब एस। क्लॉकवाइज मतलब आर, एंटी क्लॉकवाइज मतलब एस, ये हमें याद है। अब इसमें एक कंडीशन है, अगर चीजें लोएस्ट वाला कहां पे है, लोएस्ट वाला कहां पे बेटा, हॉरिजेंटल पे। कहां पे है, हॉरिजेंटल, वर्टिकल पे, तो कोई टेंशन नहीं, क्लॉकवाइज आर, एंटी क्लॉकवाइज एस। अगर अपना लोएस्ट वाला हॉरिजेंटल पे आ जाएगा तो फिर क्या हो जाएगा, आर को हम एस बोलेंगे और एस को आर बोलेंगे। तो ये एग्जांपल दिया हुआ है, प्रायोरिटी सेट करो जल्दी। सबसे पहले एटॉमिक नंबर किसका आता है, बी आर का फर्स्ट, फिर फ्लो, फिर चार, चार लोएस्ट हो गया, तो भूल जाओ, तो भूल जाओ, भूल गए। 1 2 3 ज्वाइन करो, कैसे मूव कर, 1 से 2, 2 से 3, कैसे जा रहा है, लॉग, लॉग वाइज जा रहे हो। लॉग वाइज क्या होता है, आर, और लोएस्ट वाला कहाँ है, वर्टिकल, कोई टेंशन नहीं, मतलब ये कौन सा है बेटा, अपना एटम कौन सा है, आर, कौन सा है, आर। देख लो एक बार और, क्या किया, सीआईपी रूल क्या बोलता है, जो पहला कार्बन, जो पहला एटम अटैच होगा उसका एटॉमिक नंबर देखेंगे, ब्रोमीन सबसे ज्यादा, ब्रोमीन 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 होता है, ब्रोमीन होता है अपना कितना 35, ये होता है 9, ये होता है 6, ये होता है 1 एटॉमिक नंबर। 1 2 3 4, 1 4 को भूल जाओ, 1 3 को ज्वाइन करो, 1 2 3, कैसे मूव कर रहे हो, 1 से 2, 2 से 3, क्लॉकवाइज, क्लॉकवाइज मूव किए, क्लॉकवाइज क्या रहेगा, आर। एक बार आप फोर्थ ग्रुप और देखो, फोर्थ ग्रुप कहाँ है, वर्टिकल, तो कोई टेंशन नहीं। आया समझ में। सेकंड, ये बताओ, सेकंड, फर्स्ट वाला बनाओ जल्दी। देखो यार जल्दी, बहुत पढ़ना है। क्लॉकवाइज समझ में आया क्या है, लोएस्ट अगर अपना कहाँ है, ऑन वर्टिकल लाइन,
वेस्ट ऑन हॉरिजेंटल, हॉरिजेंटल लाइन कौन सी होती है? अगर फोर्थ आ रहा है उल्टा हो जाएगा, उल्टा कर दो। अगर हॉरिजेंटल पे आ रहा है तो चीजें उल्टी कर दो। आर बिकम एस एंड एस बिकम आर। सेकंड, सेकंड, पहले प्रायोरिटी सेट करते हैं। वन, वन किसको दें? आयोडीन को। टू ब्रोमीन को। तीन इस, तीन इस, चार इसको। सही दिया है, चार सही दिया है। तो छुपाओ, एक दो तीन। कैसे मूव कर रहे हो? कैसा चक्कर लग रहा है? क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज? एंटी क्लॉकवाइज मतलब एस। एस लिख लिया, एक बार रुकना है। फोर्थ कहां है? हॉरिजेंटल की वर्टिकल? वर्टिकल। हॉरिजेंटल पे है फोर्थ। आर क्या हो जाएगा? एस। क्रॉस करना है, एस को आर लिख दे। आया कि नहीं आया? कैसे मूव किए हम लोग? हम लोग मूव किए सर, हम तो सही कर रहे थे एंटी क्लॉकवाइज, लेकिन ये हॉरिजेंटल वाले ने क्या करवा दिया। फोर्थ, फोर्थ करो। ओ हाँ, थर्ड, 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 थर्ड। आ रही, आ रहा है। वन, टू किसको दोगे? क्योंकि एक कार्बन, कार्बन यहां आएगा, फिर एक और कार्बन आएगा। दो यहां और तीन। कैसे मूव कर रहे हो? एक दो तीन हम कर रहे हैं सर। कैसे? क्लॉकवाइज। ये आर का आर ही रहेगा, क्योंकि अपन को क्या करना है? पहले क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज, क्लॉकवाइज को आर, एंटी क्लॉकवाइज को एस लिख लेना है। फिर फोर्थ ग्रुप पे जाओ, वो कहाँ है? फोर्थ वाला वर्टिकल पे तो वही रहने दो, अगर हॉरिजेंटल पे तो उल्टा कर दो उसका।
जल्दी देखो फोर्थ वाला क्या आ रहा है बेटा, 1 2 आ रहा है, 1 2 3 घुमाओ, कैसे घूम रहा है, क्लॉकवाइज, क्लॉकवाइज मतलब आर। मुझे हॉरिजेंटल वाला, वर्टिकल वो देखना है, लोएस्ट, लोएस्ट कहाँ है, जल्दी करो, 5 6 7 8 9 10, 9 करने हैं बस, जल्दी जल्दी। फिफ्थ, फिफ्थ ये बताओ सबसे पहले किसको दोगे, यहाँ कार्बन, सुनो पहले, यहाँ कार्बन, यहाँ कार्बन, यहाँ कार्बन, अब कौन से नंबर पे जाएगा, सेकंड वाले पे। ये बताओ ये वाला कार्बन किस किस से लगा हुआ है, सी एच ओ है, सोच के बताना, सी डबल बॉन्ड ओ एच है कि नहीं है, ये किससे लगा है, हाइड्रोजन और 2 ऑक्सीजन हो, किससे लगा है कि नहीं लगा, किससे लगा है, तीनों हाइड्रोजन। ये वाला कार्बन किससे लगा है, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, कार्बन। अब सेट करो, ये तो फोर्थ सबसे है, सबसे बाद, इनमें इनमें सबसे बेस्ट कौन है, ऑक्सीजन, इसमें भी ऑक्सीजन, फिर सेकंड ऑक्सीजन, इसमें कार्बन, फर्स्ट इसको, यहाँ पे हाइड्रोजन हाइड्रोजन थे, फर्स्ट सेकंड थर्ड, आ गए कि नहीं आ गए, कैसे मूव कर रहे हो, हम मूव कर रहे हैं सर, एक सॉरी कहाँ गया, एक दो, 1 2 3, कैसा आ रहा है, आर, क्या आ रहा है बेटा, आर, लेकिन लेकिन लोएस्ट कहां है, हॉरिजेंटल, एक बार कट करके क्या बन जाएगा, एस समझ में, कट करके क्या बन गया, एस, ऊपर वाला सभी का सही है, देख लो सही निकला ये, चलो अब नीचे वाले पे आते हैं, नीचे वाले पे कौन कौन है, 1 2 3 4, तो भाई ये ऑक्सीजन है, ये कार्बन है, ये कार्बन, सबसे ज्यादा फर्स्ट, फर्स्ट इसको जाएगा। अब कार्बन और कार्बन में किसकी लड़ाई है, कार्बन कार्बन, ये यहां पे क्या लगे हैं, 3 3 हाइड्रोजन, इससे क्या लगा हुआ है, इससे अगर हम देखें तो हाइड्रोजन कार्बन कार्बन, तो कौन जीत गया, ऊपर वाला, ऊपर वाला क्या बन जाएगा बेटा, सेकंड, नीचे वाला थर्ड, ये फोर्थ, आया कि नहीं आया, देखो सीआईपी रूल, क्या कौन सा रूल, सीआईपी रूल, पहला दूसरा तीसरा, तो कैसा मूव करोगे, पहला दूसरा तीसरा, कैसे मूव कर रहे हो, क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज मतलब एस। अब हमें क्या देखना है, लोएस्ट प्रायोरिटी ग्रुप, लोएस्ट प्रायोरिटी ग्रुप कहां है, हॉरिजॉन्टल पे, समझ में आया, आया कि नहीं आया, अच्छा बताओ इनकी अगर आईयूपीएसी की नंबरिंग करते तो क्या करते, आईयूपीएसी की नंबरिंग करते तो, फंक्शनल ग्रुप कौन है, इसको इसको क्या देते आप, नंबर, ये आईयूपीएसी नंबरिंग दे रहा हूं, 1 को 2, इसको 3, इसको 4, तो मालूम क्या लिख देते हैं इसको, तो लिखते हैं 2s एंड 3r, आईयूपीएसी नेम, 2r मतलब सेकंड नंबर का कार्बन, जब आप आईयूपीएसी की नंबरिंग करते हो तो कहां से स्टार्ट करते हो, फंक्शनल ग्रुप से, फंक्शनल ग्रुप कौन है, एल्डिहाइड और एल्कोहल, तो एल्डिहाइड ऊपर आता है, नंबरिंग करोगे 1 2 3 4, तो क्या बोलोगे 2s 3r, इस नंबर, अगर मान लो ये कायरल एटम है तो इसका ये एस होगा या आर होगा, तो ये क्या इंडिकेट कर रहा है, 2s 3r। 6 वाला बताओ, 6 वाला करो जल्दी, 6 7 8 9 10 करने हैं जल्दी, तो जब भी ऐसा कुछ लिखा हो तो समझ जाना कि ये जो कंपाउंड दिया होगा उसकी आईयूपीएसी नंबरिंग की गई होगी, हाँ, कौन सा,
कौन सा वाला? कौन सा ये? 2 है। अरे नंबरिंग करोगे तो ये क्या होगा? 1 नंबर जाएगा इस कार्बन को, इसको क्या जाएगा? सेकंड। सेकंड वाला कौन सा है? एस। अरे इस वाले कार्बन का कॉन्फिगरेशन क्या है? एस, तो 2s। वाले कार्बन, ये कौन से नंबर का कार्बन है? तीसरे नंबर का, तो 3s लिख दिया। ऐसे लिखा मिलेगा मॉलिक्यूल के नीचे। ये नंबर क्या इंडिकेट कर रहा है? कार्बन कौन से नंबर का कायरल है, कौन से नंबर का कायरल है, वो रिप्रेजेंट करता है। जैसे अपने पास मान लो बहुत सारे मॉलिक्यूल हैं, बहुत सारे, बहुत बड़ी कार्बन चेन है, उसमें से सिर्फ 2 ही मॉलिक्यूल आपके कायरल हैं, तो जो भी नंबर पे आएंगे वो लिख देंगे अपन। यहाँ पे ये सेकंड नंबर पे आ रहा है तो सेकंड लिख दिया, यहाँ पे कौन से नंबर पे आ रहा है? थर्ड, तो थर्ड लिख दिया। मान लो नीचे से नंबरिंग चालू होती 1 2, इसको क्या बोलते? 2r 3s। ये आईयूपीएसी नंबरिंग के अकॉर्डिंग ये जो एस और आर होते हैं उनका नंबर डाल देते हैं अपन। चलो सिक्स वाला, सिक्स क्वेश्चन नंबर 6। कार्बन आईयूपीएसी में जो कार्बन का नंबर आ रहा है वो नंबर ऐसे करके ब्रैकेट में लिख देते हैं, हम समझ जाएंगे। 2s मतलब सेकंड नंबर का s वाला है, थर्ड नंबर का r वाला है। सिक्स। करो जल्दी। क्या आ रहा है सिक्स में? ये बताओ। ये भी कार्बन, ये भी कार्बन, ये हाइड्रोजन, ये कार्बन, कार्बन कार्बन कार्बन, सबसे ज्यादा प्रायोरिटी किसको जाएगी? ऊपर वाले को कि नीचे वाले को? नीचे वाले को। क्यों? देखो, ये वाला जो कार्बन है, ये वाला कार्बन किससे कनेक्ट है? 2 कार्बन से और 1 हाइड्रोजन से। देखो, 2 बार कार्बन से डबल बॉन्ड बनाया, मतलब 2 बार कार्बन, एक से 1 बार हाइड्रोजन। ये किससे कनेक्ट है? ये क्या लिखा हुआ है? ये लिखा हुआ है अपना C डबल बॉन्ड O O H, तीनों बार ऑक्सीजन। तीन ऑक्सीजन है कि नहीं है? 2 ऑक्सीजन, 3। ये वाला, ये बताओ, ये हाइड्रोजन, कार्बन, ब्रोमीन। बताओ इनमें बेस्ट कौन है? ऑक्सीजन। इनमें बेस्ट कौन है? कार्बन। इनमें बेस्ट कौन है? ब्रोमीन। तो कौन आएगा? बी। पहला इसको जाएगा, दूसरा इसको जाएगा, तीसरा इसको जाएगा, चौथा इसको जाएगा। सही लिखा है, देख लो। पी में नहीं निपट जाना, आईपी में ही।
CIP नहीं है तो CIP पढ़ लेना आज जाके। क्या होगा, एक आपसे बोला था CIP आगे भी यूज होगा, यही यूज होगा। 1 2 3 कैसे मूव कर रहे हो, जल्दी बोलो कैसे, एंटी क्लॉकवाइज। एंटी क्लॉकवाइज मतलब एस। अब हमें क्या देखना है, लोएस्ट वाला कहां है, हॉरिजेंटल, मतलब ये क्या बन जाएगा, आर। ये क्या बन गया बेटा, आर। आर बना के नहीं बन। अब पे आओ, Br, कार्बन कार्बन हाइड्रोजन, सबसे ज्यादा प्रायोरिटी किसके पे चली जाएगी, Br। ये वाला क्या बनेगा, ऑक्सीजन ऑक्सीजन ऑक्सीजन, क्योंकि कार्बन कार्बन सेम है, देख पा रहे हो। इसमें हाइड्रोजन कार्बन कार्बन कौन ज्यादा, ऊपर वाला कि नीचे वाला, नीचे वाला। तो इसको, और 3 कैसे मूव करोगे, फोर्थ इसको, 4 को भूल जाओ, 1 2 3 कनेक्ट करो, 1 2 3 एंटी क्लॉकवाइज। और ये कहां है, हॉरिजेंटल पे, तो एंटी क्लॉकवाइज मतलब एस। एस एस आ रहा है। अब मुझे क्या देखना है, फोर्थ, फोर्थ कहां है, हॉरिजेंटल पे, तो क्या बन जाएगा ये, आर। आ गया सभी का। आ जाओ सेवेंथ पे, सेवेंथ पे आ जाओ, सेवेंथ पे जल्दी, जल्दी सेवेंथ पे आओ। दोनों आर आर बन गए, क्या बन गए हैं, आर आर। दोनों क्या बन गए बेटा, आर आर। सेवेंथ, पीएच मतलब फिनाइल बेंजीन रिंग। यहां देखो मेरे साथ, Br कार्बन कार्बन हाइड्रोजन, सबसे ज्यादा इसका आ गया। ये वाला कार्बन 3 हाइड्रोजन से लगा है, देखो कैसे करोगे, जल्दी जल्दी कैसे करते देखो। ये कार्बन कार्बन सेम है, तो फिर मैं क्या देखूंगा, इससे क्या अटैच है, इससे क्या अटैच है, तीनों हाइड्रोजन। और इससे क्या अटैच है, ब्रोमीन कार्बन कार्बन। पीएच मतलब क्या होता है, बेंजीन रिंग ही तो होती है बेटा। बेंजीन रिंग मतलब कार्बन, तो इस वाले कार्बन से 3, एक ब्रोमीन लगा हुआ है और 2 कार्बन, इससे दोनों के तीनों हाइड्रोजन, तो प्रायोरिटी किसके पास जाएगी, इसके पास। सेकंड पे क्या जाएगा, जल्दी बताओ कैसे मूव कर रहे हो, 1 2 3 कैसे, कैसे घूम रहे हैं हम लोग घूम रहे हैं ऐसे एंटी क्लॉकवाइज। और एंटी क्लॉकवाइज क्या होता है, एस। अब मुझे देखना है कि ये एस एस है कि नहीं है। तो लोएस्ट वाला कहां है, हॉरिजेंटल। हॉरिजेंटल मतलब एस किस में कन्वर्ट हो जाएगा, आर में, मतलब ये कौन सा बन गया, आर। आर आ गया कि नहीं आया। अब आ रहे हैं अपन सेकंड पे, सेकंड देखो, इसमें प्रायोरिटी किसके पास जाएगी, बी आर के पास। बी आर, ये भी कार्बन ये भी कार्बन ये भी कार्बन। अब ध्यान देना, ये वाला कार्बन और ये वाला कार्बन, ये तीनों कार्बन सेम है। ये वाला कार्बन किससे अटैच है, बी आर से, हाइड्रोजन से, कार्बन से, किससे, बी आर हाइड्रोजन कार्बन। थोड़ा दिमाग में रखना है, किससे, बी आर हाइड्रोजन कार्बन। ये किससे अटैच है, आयोडीन कार्बन हाइड्रोजन। और ये किससे अटैच है, 2 यहां कार्बन 1 यहां कार्बन, ये अटैच है तीनों कार्बन से। ये अटैच है किससे, बी आर इसका हाईएस्ट है, और इसका हाईएस्ट कौन सा है, आयोडीन। जल्दी बताओ कौन जीतेगा, ब्रोमीन वाला कि आयोडीन वाला कि कार्बन वाला, आयोडीन वाला। ये कहां आएगा, 2। ये कहां आएगा बेटा, 3। 4 आएगा कि नहीं आएगा, 4। जल्दी बताओ, 1 2 3 कैसे, एंटी क्लॉकवाइज, क्लॉकवाइज। लेकिन ये कहां है, हॉरिजेंटल पे। लोएस्ट कहां है, ऐसा नहीं कि लोएस्ट हमेशा हाइड्रोजन रहेगा, लोएस्ट कोई भी हो सकता है। 1 1 2 3 कैसे मूव कर रहे हैं हम लोग, ऐसे मूव कर रहे हैं क्लॉकवाइज। क्लॉकवाइज मतलब आर। अब ये आर आर है कि नहीं है, वो डिसाइड करेगा लोएस्ट ग्रुप। लोएस्ट ग्रुप कहां है, हॉरिजेंटल पे, तो क्या रहेगा, एस। क्या बन गया, लास्ट वाला देखो, 1 इसको जाएगा,
ये कौन सा है? कार्बन, ये भी कार्बन। ये कार्बन किससे अटैच है? 3 हाइड्रोजन से। ये कार्बन किससे अटैच है? Br से। तो 2 इसके पास चला जाएगा, 1 इसके पास, 2 इसके पास, 3 इसके पास और 4 इसके पास। यही गया कि नहीं गया? कैसे मूव कर रहे हो? 1 2 3 कैसे आ रहा है? जल्दी बोलो। 1 2 3 कैसा? आर, सॉरी एस, एंटी क्लॉकवाइज, लेकिन हॉरिजेंटल वाला डिसाइड करेगा। क्लॉकवाइज आर, एंटी क्लॉकवाइज एस। एस एस रहेगा, आर आर रहेगा। ये कौन डिसाइड करेगा? आपका फोर्थ। चलो, तो क्या करोगे? सर बना लें, ये तो अपन सीखे थे। क्या करोगे? तो एच यहां, यार यहां, बन गया कि नहीं बन गया? जल्दी बोलो। 1 2 3, कैसे मूव कर रहे हैं? एक, कैसे? 1 2 3 क्लॉकवाइज। तो ये आर ही है, आर। कॉन्फिगरेशन क्या होगा इसका बेटा? आर। आर हो गया कि नहीं हो गया? चलो पे आओ। ऑक्सीजन, कार्बन, ब्रोमीन, कार्बन सबसे ज्यादा, दूसरे नंबर पे ऑक्सीजन। अभी बताओ, इसको प्रायोरिटी ज्यादा दें कि ऊपर वाले को? अब देखना, ये भी कार्बन है बेटा, यहां देखो, ये भी कार्बन, ये भी कार्बन। अब सेकंड देखो, इससे क्या अटैच है? इससे क्या अटैच है? हाईएस्ट ब्रोमीन। इससे हाईएस्ट ऑक्सीजन के पास जाएगी, ऑक्सीजन। ब्रोमीन वाले में 2। क्या आया कि नहीं आया? कैसे मूव कर रहे हैं? 1 2 3, 1 2 3 कैसा? क्लॉकवाइज। क्लॉकवाइज ऐसे क्या हो जाएगा? क्या हो जाएगा बेटा? आर। तो बताओ। 1 कार्बन, कार्बन, ये भी कार्बन, ये भी कार्बन। सेकंड पे कौन है? ओ एच। यहाँ पे 1 2 3, 1 2 3 कैसे आ रहा है? फोर्थ, एस हो जाए। आर बन रहा था लेकिन एस हो जाए। पे आओ, इसको कैसे बनाओगे? कुछ नहीं करेंगे सर, फिसर बना देंगे इसका। फिसर कैसे बनाएंगे? एच यहां, यहां, एच यहां, बन गया कि नहीं बन गया फिसर? अरे बना के नहीं बना फिसर? बन गया, देखो। एच को उठा के साइड पलटी मार दी, एच को उठा के साइड पलटी मार दी। मारी कि नहीं मारी? जल्दी बताओ, क्या बोलोगे? 1 2 3, यही होगा कि नहीं होगा? देखो, क्लोरीन, फिर कार्बन, ये कार्बन, इस कार्बन से 2 हाइड्रोजन, एक कार्बन है, इस कार्बन से एक क्लोरीन है। दूसरे नंबर पे आ जाएगा, तीसरे नंबर पे कार्बन, चौथे नंबर पे हाइड्रोजन। बताओ कैसे घूम रहा है? क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज? 1 2 3 कैसे मूव कर रहे हैं? क्लॉकवाइज, लेकिन लोएस्ट वाला कहां है? हॉरिजॉन्टल। क्या बन जाएगा ये वाला बताओ। 1 इसको दोगे, 2 इसको दोगे, 3 यहां, 4 यहां। 1 2 3 कैसा आ रहा है? एंटी क्लॉकवाइज। एंटी क्लॉकवाइज आया कि नहीं आया? लेकिन लोएस्ट कहां है? हॉरिजॉन्टल पे। तो क्या बन जाएगा? बुकलेट दिखाओ। एक बार सीआईपी रूल देख लेना। आरएस समझ में आ गया ना कैसे करेंगे?
ये डीसीडी दे दी थी क्या 3, डीसीडी 3 करनी है अपन को। होमवर्क क्या हो जाएगा और क्या है, डीसीडी 3 करना, और 3 से पहले ये एग्जाम्पल दिए हुए हैं। डीसीडी 3 से पहले आइडेंटिफाई आर एस कॉन्फिगरेशन लिखा हुआ है, उसके आंसर भी दिए हुए हैं, देख लेना। डीसीडी 3 होमवर्क में करना है। चलो ओके।